हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 February 2025 राज लिमिटेड इनवाइटेड इन द एडवांस received in advance the first call of ₹25 per share of ₹4,000 equity share. The first call was due on 31st March 2024. तो फर्स्ट कॉल का पैसा हमको यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो इसमें शेयर कितने का था ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस खाली इसमें इतना दिया हुआ है कि फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है, वो भी एडवांस में। तो खाली इसमें कॉल इन एडवांस की एंट्री होनी है। क्लियर है? तो देखिए कैसे क्वेश्चंस लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, 4,000 इंटू 25। तो टोटल पैसा हो गया हमारा 1,00,000 रुपया। क्लियर है? तो पहले जो पैसा आ रहा है यहाँ पे एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। ये हो गया हमारा 1,00,000 और यहाँ पे 1,00,000। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी वॉज रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर? उसके बाद कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो जो भी पैसा 1,00,000 रुपये आया है उसको हम लोग फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे कॉल इन एडवांस मनी ट्रांसफ़र टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है? तो यहाँ तक के क्वेश्चंस लग गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस खाली इसमें कॉल इन एडवांस का था। तो ये 3 नंबर में आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन, ताकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं कॉल इन एडवांस को लेके। लेकिन कॉल इन एडवांस का जब भी क्वेश्चन आया तो एकदम डिस्टर्ब मत होइए, बस वो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपसे कॉल इन एडवांस की एंट्री मांग रहा है बस। ठीक है, इसमें ये मत सोचिए कि कितने का शेयर है तो लिखा ही नहीं है। तो ठीक है, नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए, ए लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद द 5,00,000 इन द शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया है 2 रुपये प्रीमियम पे। तो यहाँ 3 रुपीज़ एप्लीकेशन है। अब देखिए यहाँ पे एक मिसप्रिंट क्या है कि 4 रुपीज़ पर शेयर एट अ प्रीमियम लिख दिया। तो 4 रुपीज़ पर शेयर एट प्रीमियम तो है, लेकिन यहाँ पे ये अलॉटमेंट का पैसा है, ये यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप लोग इसमें अपने बुक में अलॉटमेंट लिख लीजिएगा कि ये 4 रुपया जो है वो अलॉटमेंट का पैसा है, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम है। ठीक है, और फर्स्ट कॉल के साथ जो 4 रुपये अलॉटमेंट का पैसा है, इसमें 2 रुपये प्रीमियम है, और 2 रुपये जो है वो फर्स्ट कॉल का पैसा है। ये फर्स्ट कॉल, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपका सेकंड कॉल में जाएगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन में अपने सही कर लीजिएगा कि अलॉटमेंट का यहाँ पे लिखना ये भूल गए हैं, मिसप्रिंट हो गया है। 4 रुपया अलॉटमेंट का है, जो कि प्रीमियम उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलॉटमेंट का इसमें लिखना भूल गए, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। अब देखिए, ऑल द मनी वॉज रिसीव, सब पैसा मिल गया था, बस खाली यहाँ पे एक आदमी था जिसके पास 300 शेयर था, उसने क्या किया, सारा पैसा फर्स्ट कॉल में पे कर दिया। ठीक है, तो मतलब फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में पे कर दिया। और उसके बाद एक आदमी जिसके पास 1,000 शेयर था, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम आपको टेबल बना के दिखाते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 रुपये का एप्लीकेशन था, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन।
ठीक है। उसके बाद जो इसमें अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट 2P+2 एप्लीकेशन अलॉटमेंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल का हो गया 2 रुपीज़। उसके बाद फाइनल कॉल कितना, 3 2 5 5 2 7 7 3 10। इस तरीके से आपका बॉक्स बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो शेयर है वो कितना है, 20,000 के हिसाब से हुआ है, तो यहाँ पे 20,000 से आप पूरा इंटू करा देंगे। तो 20,000 से इंटू कराएंगे तो आ जाएगा 3 2 जा 6, 60,000 रुपये आ जाएगा। 2 2 जा 4, 40,000 प्रीमियम पे आ जाएगा, और 2 2 जा 4, 40,000 रुपये नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 40,000 रुपये यहाँ आ जाएगा। फिर 3 2 जा 6, 60,000 रुपये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद एडवांस। अब एडवांस में क्या करना है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें एडवांस ₹3, 1 शेयर होल्डर पेड इंटायर बैलेंस ऑन द ₹300 शेयर। तो यहाँ पे जब फर्स्ट कॉल जब मंगाया गया था, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, फर्स्ट कॉल जब मंगाया गया था तो उन्होंने पे कर दिया फाइनल कॉल का भी पैसा, तो 3 3 जा 9, तो फर्स्ट कॉल के संग हमको फाइनल कॉल का भी पैसा मिल गया, ठीक है। तो अब फाइनल कॉल में माइनस हो जाएगा 900, 3 3 जा 9 हुआ, यहाँ 900 लिख दिए और नीचे माइनस कर दिए। क्यों माइनस कर दिए, क्योंकि ऊपर पैसा मिल चुका है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग एरियर में। एरियर, अब एरियर में देखिए 1,000 के हिसाब से है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं आया है, तो यहाँ पे हमारा एरियर हो गया। तो ये वाला कॉल मंगाया ही नहीं गया है, तो आपको फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करनी है। और बुक में मतलब यहाँ फाइनल कॉल के जगह आप सेकंड कॉल भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुक में सेकंड कॉल हिंड में दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेकंड कॉल भी लिख सकते हैं। चाहे फाइनल कॉल लिखे चाहे सेकंड कॉल लिखे, एंट्री तो करनी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए बैंक बनाते हैं इसका, तो पैसा कितना आया, यहाँ पे आया 60,000 रुपये, यहाँ 40 + 40, यहाँ आया 80,000 रुपये, और यहाँ पे पहले 2,000 माइनस कर देंगे तो 38 हो गया, फिर 38 में 900 प्लस कर देंगे तो 38,900 यहाँ पे आया, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। अब नीचे का बनाने की ज़रूरत नहीं, तो वो एंट्री नहीं करनी है, नहीं तो माइनस करके लिख दीजिए, नंबर है तो 59,100, क्लियर है। आप देखिए जनरल एंट्री कैसे बनेगी। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 और 60,000। अब यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो पहला एंट्री हो गया शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल 60,000 60,000, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, तो ये भी एंट्री हो गई। उसके बाद आते हैं अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री करने। शेयर अलॉटमेंट
टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हो गया 80,000 और यहाँ पे 40,000 और 40,000। ठीक है, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो ये एंट्री हो गई, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद अब पैसा आने की एंट्री करनी है, तो बगल में कर देते हैं पैसा आने की एंट्री। ठीक है, तो पैसा आने की एंट्री होनी है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 80,000 टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 80,000। ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री पे, तो यहाँ पे हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना फर्स्ट कॉल है 40,000 रुपये फर्स्ट कॉल का एंट्री है। फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। उसके बाद आते हैं बैंक की एंट्री करेंगे, तो बैंक की एंट्री जब करेंगे तो इसमें देखिए कितना पैसा आ रहा है, यहाँ पे 38,900 आ रहा है, और कॉल इन एरियर माइनस में है, तो जो चीज़ माइनस में होता है उसको डेबिट करते हैं। तो कॉल इन एरियर हो गया 20,000 रुपीज़ माइनस में। अब देखिए एंट्री जो इसमें होगी, कॉल इन एरियर में 2,000 रुपीज़ माइनस में लिखा है, तो वो डेबिट में चला जाएगा। फिर उसके बाद टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे 40,000 रुपये आ जाएगा। फिर टू कॉल इन एडवांस, यहाँ 900 रुपये आ जाएगा। तो ये आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फाइनल कॉल की एंट्री करने में। यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, तो कितना रुपए यहाँ पे 60,000 रुपीज़ फाइनल कॉल में आया था। तो ठीक है, इसका कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको फाइनल कॉल सॉरी फर्स्ट कॉल की बस खाली यहाँ पे एंट्री करनी। तो शेयर फाइनल नहीं, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल होगा। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे कितना रुपए है फर्स्ट कॉल में 40,000, तो 40,000 की एंट्री हो जाएगी। 40,000 की एंट्री कर दीजिए, हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। ऑन 28/2/2025 द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर बिकम ड्यू फॉर ₹50,000 इक्विटी शेयर allotted by Kumar Limited. Komal, a holder of 1,000 share, did not pay the first call money. Kovil, a holder of 750, paid her second call and final call of ₹4 along with the first call. क्लियर है। तो पहले उसको एंट्री बनाते हैं कैसे होगा। अब देखिए इसमें कैसे होगा, तो इसमें पहले आपको ये समझना है फर्स्ट कॉल का कितना पैसा आना था। तो फर्स्ट कॉल का यहाँ पे दे रहा है 2 रुपये। ठीक है, और उसके बाद सेकंड और फाइनल कॉल जो है वो साथ में आ रहा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसका कितना रुपये दिया हुआ है 4 रुपये दिया हुआ है। तो टोटल अभी हम लोग को 6 रुपये के हिसाब से क्वेश्चन लगाना है।
अभी इसमें देखिए कितना है, कितना शेयर की बात हो रही है, 50,000 की बात हो रही है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम आई है वो कितने में आई है, 1000 शेयर का है। 1000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, तो इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ से 1000 इंटू करा दें तो 2000 रुपये फर्स्ट कॉल में हम लोग को नहीं मिला है। एंड द कोविल द होल्डर ऑफ 750 शेयर पेड हर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल मनी विद द फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे एक कोविल है जिन्होंने 750 रुपये का इनको शेयर मिला था, तो ये इन्होंने क्या किया, एडवांस पे कर दिया है। एडवांस में क्या पे कर दिया है, जो 4 रुपये का जो सेकंड और फाइनल कॉल का पैसा था इन्होंने फर्स्ट कॉल में दे दिया है। तो इसमें हो जाएगा 1500 रुपये, जैसे 1500 सॉरी 3000, 750 इंटू 4 कर देंगे तो आपका 3000 रुपये यहाँ पे प्लस में हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे 3000 हो जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद 50,000 इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ 1 लाख आ जाएगा और फिर 50,000 इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ बनाएंगे बैंक कॉलम। अब बैंक कॉलम में अब इसमें 2000 माइनस करेंगे तो 98,000 हो जाएगा, फिर 3000 प्लस करेंगे तो 1,01,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा देंगे 1,01,000 रुपीज़, ये हो जाएगा जो पैसा मिला है आपको फर्स्ट कॉल में। और यहाँ पे सेकंड कॉल में आप 3000 माइनस कर देंगे तो 197 हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे बनेगी। अब देखिए फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए है तो पहले 1 लाख की एंट्री कर देंगे। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, अब यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। अब देखिए बैंक अकाउंट कितना पैसा आ रहा है, 1,01,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,01,000। अब यहाँ पे देखिए जो माइनस में वो डेबिट होगा, तो यहाँ पे कॉल इन एरियर ये हो जाएगा डेबिट में, टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल 1 लाख रुपये। और यहाँ पे जो 3,000 रुपये है ये आ जाएगा आपका कॉल इन एडवांस में। तो इतना याद रखेंगे कि जो आपका प्लस में है वो क्रेडिट होगा और जो माइनस में वो डेबिट होगा, तो एंट्रीज आपकी गलत नहीं होंगी। अब यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव ये हो गया। क्लियर है। अब आते हैं सेकंड और फाइनल कॉल में, तो यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख और 2 लाख। यहाँ पे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, क्लियर है। फिर पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 197, फिर कॉल इन एडवांस 3,000 टू सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये हो गया 2 लाख। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा।